देखिए, खान सर गर्दनी बाग में बीपीएससी अभ्यर्थियों के बीच पहुंचे हैं। अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। खान सर, पहले ये लोग प्रदर्शन किए बीपीएससी दफ्तर के पास, लाठी चार्ज हो गया, अब गर्दनी बाग में कर रहे हैं। आप आए? हम गर्दनी बाग में ही आंदोलन बुलाए थे। हम कहीं बीपीएससी पे नहीं, यहीं से हम लोग गर्दनी बाग से ही हम लोग यहाँ से आंदोलन को वापस ले गए थे। यहाँ से हम लोग जब बिहार पुलिस एनसीएल का रद्द करा दिए तो नॉर्मलाइजेशन भी रद्द करा देंगे। हम लोग बीपीएससी ओरिजिनल वीडियो अपलोड करें जो टीचर के साथ बोला गया था। बीपीएससी ने जो कहा था कि हम विद्यार्थियों से मिलेंगे, उसको अपलोड कर दे वहां पर। और हम लोग को नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए, नॉर्मलाइजेशन रद्द करें, हम लोग वापस चले जाएंगे। बीपीएससी के तरफ से कोई ऑफिशियल अब तक बयान नहीं आया कि नॉर्मलाइजेशन रहेगा या नहीं? तो ऑफिशियल बोल देना कि नॉर्मलाइजेशन नहीं रहेगा, खत्म कहानी। यहाँ पर एक बार बोल दे ऑफिशियली कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करना चाहते हैं तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा यहाँ पे, बस। क्यों बीपीएससी जारी नहीं कर ऑफिशियल स्टेटमेंट? के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रही है। वो डीएसपी एसडीएम की सीट बेचने के, अब हम नहीं कह सकते कि क्या है क्या नहीं है। आप नॉर्मलाइजेशन, जब यूपीएससी जैसी संस्था नॉर्मलाइजेशन नहीं लाई तो क्यों बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन करेगी? नॉर्मलाइजेशन से क्या खतरा हो सकता है? खतरा ये होता है ना कि एक विद्यार्थी से अलग प्रश्न, दूसरे से अलग प्रश्न पूछा जाता है। अब एक से पूछा जाएगा कि बक्सर की लड़ाई कब हुई थी, और एक से पूछेगा एला सापा की लड़ाई कब हुई थी, पेरिस की संधि कब हुई थी, तो कौन बताएगा? अगर किसी से पूछा जाएगा कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, और किसी दूसरे से पूछेगा कि कुर्रम नदी की लंबाई क्या है, अफगानिस्तान के कुर्रम नदी की लंबाई किसको पता है? जीएस में नहीं लगता है। ये झूठ बोला जा रहा है आयोग द्वारा सरासर। यहाँ पर आयोग कह रहा है कि अफवाह पर ध्यान मत दीजिए अभ्यर्थियों। अफवाह फैला रहा है कि नॉर्मलाइजेशन, एक बार बोल दे नॉर्मलाइजेशन नहीं लगेगा, सारे लोग चले जाएंगे। 13 तारीख को परीक्षा है, 4,83,000 बच्चे शामिल हो। इसके अलावे 80,000 बच्चे का फॉर्म केवल इसलिए नहीं भरा जा सका क्योंकि उनका सर्वर बिजी था। यही बताइए, सर्वर खराब होना किसका कारण है? सर्वर खराब होना कारण है किस चीज का? वो आयोग का। आयोग को हर हाल में कैसे भी नॉर्मलाइजेशन रद्द करना पड़ेगा। बिना रद्द कराए नॉर्मलाइजेशन हम वापस। लोग पे लाठी चार्ज भी हुआ। लाठी चार्ज करने, प्रशासन से हाथ जोड़ते हैं, हमारे पे लाठी चार्ज कीजिए, जेल डालिए, हम बिना नॉर्मलाइजेशन रद्द कराए वापस लौटने वाले नहीं हैं। तो आप यहाँ इन लोग के साथ डटे रहे? एकदम डटे रहेंगे। ये हमारे सारे क्लास के बच्चे हैं। आप लोग बताइए, क्लास स्टूडेंट हो कि नहीं हो? ये सारे के सारे हमारे क्लास विद्यार्थी हैं। अगर कोई इन्हें उपद्रवी कहेगा, कोई इन्हें दंगाई कहेगा, हमारे क्लास के विद्यार्थियों को कोई अगर असामाजिक बोलेगा तो हमें बर्दाश्त नहीं है। हमारे क्लास के सारे विद्यार्थी हैं। ए टू जेड से पूछिए, आप लोग क्लास के विद्यार्थी है कि नहीं है? हाथ उठाइए, है कि नहीं है? आप देखिए, अच्छा, तर्क ये दिया जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन आता भी है तो पेपर लीक की घटनाएं रुकेंगी। पेपर लीक नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर कि आप नॉर्मलाइजेशन कर देंगे? आयोग को ईमानदार अफसरों की नियुक्ति करे जो पेपर लीक ना करे। हम लोग लाख लाख बच्चों का टेस्ट लेते हैं, पेपर लीक नहीं हो। अगले साल चुनाव भी। अगले साल चुनाव, हम लोग के साथ सरकार खड़ी रहेगी, सरकार के साथ अगले साल हम लोग खड़े रहेंगे। तो ये थे खान सर। देखिए, पहले जो अभ्यर्थी है वो लोग पटना में बीपीएससी ऑफिस का घेराव करने पहुंचे, वहां पे लाठी चार्ज हुआ। उसके बाद हजारों की संख्या में अभ्यर्थी जो है पटना के गर्दनी बाग पहुंच गए हैं। यहाँ पर ये लोग प्रदर्शन पे बैठ गए हैं। इन लोग का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन जो है उसको खत्म किया जाए, तो इस पर से लागू हो रहा है। वहीं बीपीएससी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अब तक आया नहीं है कि ये लागू होगा या नहीं। भारी संख्या में यहाँ पे आपको जो लड़कियां हैं वो भी नजर आ रही हैं, तो जमकर जो है वो विरोध यहाँ पर हो रहा है। आपको बता दें, 13 तारीख को परीक्षा होनी है जिसमें 4,83,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। शुरुआत में आयोग ने अपनी अधिसूचना में 1957 रिक्तियों का विज्ञापन किया था, लेकिन बाद में यह संख्या बढ़ाकर कुल 2035 जो है वो कर दी गई है। जहां तक नॉर्मलाइजेशन की बात है तो ये एक प्रक्रिया है जिसके तहत किसी परीक्षा में मिले अंकों को सामान्य किया जाता है। यह प्रक्रिया तब अपनाई जाती है जब एक से ज़्यादा पालियों में परीक्षा आयोजित की जाती है। नॉर्मलाइजेशन की मदद से परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर कैंडिडेट्स का प्रतिशत स्कोर निकाला जाता है। हम बात भी करेंगे, क्या क्या मांग नॉर्मलाइजेशन हटाना, नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए हम लोग को। लेकिन बीपीएससी तो अभी ऑफिशियली तो कहा नहीं है कि ये लागू होगा या नहीं, अध्यक्ष तो बोले हैं ना। नॉर्मलाइजेशन से क्या दिक्कत है? क्योंकि पहले स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। एग्जाम का पेपर वैसे ही हार्ड रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर अलग से ये जोड़ने का क्या मतलब है? बस हम लोग इतना ही चाहते हैं, नॉर्मलाइजेशन से कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि पेपर लीक लगातार होता है, वो सब नहीं। यस सर, वो नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन से हम लोग का नंबर नहीं छटेगा। हम लोग का 13 दिसंबर को एग्जाम, हम लोग टाइम पास कर रहे हैं। हमको सरकार से जस्टिस चाहिए। लगता है आप लोग की मेहनत पे पानी नहीं फिरेगा। जस्टिस हमें चाहिए, हमें नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए, सरकार को देना पड़ेगा हम लोग। अच्छा, और भी
यहाँ पे देखिए कुछ लड़के भी हैं। ये आप लोग ये बताओ, 13 तारीख को परीक्षा है, नॉर्मलाइजेशन एक मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन बीपीएससी ने अभी कहाँ कुछ ऑफिशियली कहा है कि ये लागू होगा। बोला तो नहीं है अभी तक, लेकिन जहाँ प्रदर्शन का क्या मतलब, लागू भी कर सकता है। इसमें क्या नुकसान? नुकसान ये जो नॉर्मलाइजेशन है वो मैथ में चलती है, जीएस में लागू नहीं हो सकती है। जो एग्जाम्पल में कहीं पूछ लेगा गंगा जी का किलोमीटर कितना है, और कहीं पूछे कि प्रश्न पत्र का एक ही सेट हो, सभी को समान अवसर। हाँ, सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। मतलब कोई भी सेट बनाए, 1 बनाए, 4 बनाए, 5 बनाए, लेकिन क्वेश्चन एक ही होना चाहिए और हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही बटना चाहिए डिस्ट्रिक्ट। इससे है कि मैथ में और IIT पर और जेई पे लागू होता है, क्योंकि बीपीएससी पे लागू नहीं किया जा सकता है। इसको जीएस में लागू नहीं होता है। मैथ में 2 जोड़ 2 5 4 हो जा सकता है, लेकिन और इसमें है कि पूछेगा कि मतलब गांधी जी का कब जन्म हुआ था और उस ड्राम ट्रप के कब जन्म होता था, ड्राम ट्रप के कौन, इसमें गड़बड़ी हो जाएगी ना। प्रदर्शन जो है अब गर्दनी बाग में जो है बीपीएससी अभ्यर्थियों का जारी है। खान सर भी प्रतियोगिता परीक्षा विशेषज्ञ है, काफी चर्चा में रहते हैं, वो भी पहुंचे हैं। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज पटना। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.